दूसरा अपन जो चर्चा कर रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें जो ग्रुप डिस्कशन वाला है उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सकारात्मक चीज़ों पर चर्चा करनी है और ब्लाइंड चर्चा नहीं करनी है ना। हमें पहले से टॉपिक तय करना है कि कल हम इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। बहुत बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े ग्रुप होंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। छोटे ग्रुप हों, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग वाले ग्रुप हों जिनमें आप आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और उसमें जो चर्चा करें उसके बाद फिर एक आपने मान लो आधा घंटा चर्चा की, उसके बाद लास्ट का जो 10 मिनट है वो आपका एक ऐसा सेशन हो जिसमें एक दूसरे को कि भाई ठीक है आपने ये पढ़ा, ये ऐसे हो सकता है, थोपे नहीं, सलाह और सुझाव दें। एक दूसरे को सलाह और सुझाव ही देने की आवश्यकता है, आप थोपने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपने ये किया तो आप निश्चित मान के चलिए 10 दिन में आपकी 30 दिन की तैयारी होगी। जो चीज़ आप इंडिविजुअली 30 दिन में करने वाले हैं वही आप 3 या 4 लोग मिलकर 10 दिन में कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो खुद बोलोगे, उसके बाद सबकी सुनोगे, तो डबल ट्रिपल होगा और फटाफट तैयारी होगी। और उसमें क्या कि चीज़ें निकल कर आएंगी। हर आदमी का सोचने का एक तरीका होता है, लेकिन जब तीनों चारों लोग अलग अलग तरीके से सोच कर निकलोगे तो फिर आप ज़्यादा बेहतर करोगे। तो आपको ये करना है। उसके बाद फिर जब आप इंटरव्यू वाले डे जाओ तो वहाँ पर आपको क्या करना है और वहाँ पर क्या नहीं करना है उसकी हम चर्चा करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई। तो इंटरव्यू वाले दिन जब आप वहाँ जाओ, वो बाकी सामान्य मैंने आपको बताई दी कि एक दिन पहले जाओ, अच्छी जगह पर रुको, साफ़ सुथरी जगह पर रुको, ऐसी जगह पर रुको जहाँ आपको नींद आ जाए, ऐसी जगह पर मत रुको जहाँ आपकी नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आप अगले दिन बहुत अच्छे से अपना जो 100% है वो नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहाँ जाने के बाद आपको जब आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जांच होती है, वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं। जो चीज़ मैंने आपको कही कि अभी अपने ग्रुप में आप लोग चर्चा नहीं करनी, वैसे ही वहाँ पर भी आपको विशेष चर्चा नहीं करनी है। वहाँ पर आप सामान्य चर्चा करें, बातचीत करें, मित्रता करें, लेकिन ये नहीं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, कौन सा बोर्ड आया है कौन सा बोर्ड नहीं आया है, फला टीचर तो फला सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है। इस तरह की चर्चाएं वहाँ होती हैं। और इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो माइंडली प्रेशर, मेंटली प्रेशर। अब जैसे मान लो कोई आपको ऐसा फैकल्टी मेंबर, आपको वहाँ पता चल गया कि 2 जो विशेषज्ञ आएंगे उनमें से आपको पता चल गया कि वर्ड हिस्ट्री का एक है, तो आप दिमाग में वर्ड हिस्ट्री घुस जाएगी। और किसी का अगर वर्ड हिस्ट्री कमज़ोर है तो पहले ही पैनिक हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से सवाल पूछे, वो सवाल हो सकता है आपसे एंशिएंट इंडिया से कर ले, लेकिन आपने तो पहले ही प्रेशर ले लिया। और ये सारा का सारा जो खेल है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का खेल है और कुछ नहीं है। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट कर गए तो आप आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत गए। और इसलिए आपको इस प्रकार की चर्चाओं से वहाँ पर बचना है। और अगर कोई ऐसी चर्चाएं करता है तो अपने आप को सेपरेट रखें, अलग रखें। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कर रहे हो करो। उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जांच हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि वहाँ से जब हम वहाँ चलते हैं तो उसके बाद एक कैंडिडेट अंदर होता है और एक कैंडिडेट बाहर होता है। इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वही है, साक्षात्कार में सबसे महत्वपूर्ण टाइम वही है। अंदर जाने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ आपके साथ, रियलिटी में नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ तो आपको फेस करना है। और जब फेस करना है तो फिर आपका ध्यान जो है पूरा का पूरा एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, एकदम 100% आपका फोकस केवल और केवल उसी चीज़ पर रहता है। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, तब तक आपको पूरी दुनिया याद आती है। पूरी दुनिया की सारी चीज़ें आपको याद आएंगी और अच्छी चीज़ें कम याद आती हैं। ऐसे टाइम में बिना मतलब की चीज़ें याद आएंगी, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ जो बैठने का जो 20 से 25 मिनट का टाइम हो सकता है, उस टाइम को आप कैसे बिताओ, वो अगर 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब अनुलोम विलोम मत करने लग जाना, कहीं बाहर जो बैठे हुए लोग हैं वो घबरा जाएं कि भाई पता नहीं क्या आ गया इनमें, ऐसा नहीं। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब हम थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ करें। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रेशर फील हो तो लॉन्ग ब्रीथ करें, तो उससे आप थोड़ा सा कंट्रोल होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी की बोतल लेके जाएं तो मुंह में पानी रखें तो भी थोड़ा सा आपको अच्छा फील होता है। और तीसरा जो सबसे इफ़ेक्टिव है, मेरे हिसाब से सबसे इफेक्टिव है, ये तो मैंने 2 जो चीज़ें बताई हैं ये जनरल चीज़ें बताई हैं। कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले किसी भी
व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको ये 2 चीज़ें बताएगा कि भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये पानी वाला, ये सब चीज़ें। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इफ़ेक्टिव ये है कि वहाँ पर एक सीजोफ्रेनिया नाम की, अगर आप लोगों ने पहले सुना हो तो सीजोफ्रेनिया का मतलब होता है काल्पनिक लोक में जाना। और अब तो मान लो जैसे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम मर्जी आए तब काल्पनिक लोक में चले जाते थे और मर्जी आए तब अमेरिका घूम के वापस आ जाते थे। जो मन में अच्छा काम करने की इच्छा होती थी वो काम हम कर लेते थे, जब उसमें कोई पैसे थोड़े ना लग रहे हैं। और जो चीज़ हमारा डोपामाइन बढ़ाए, जो हमारे खुशी के हार्मोन बढ़ाए, उन चीज़ों को अगर फोकट में करने का मौका मिल रहा है तो क्यों चूके, है ना। तो वहाँ बैठे बैठे आप ऐसा कुछ करें कि आपका डोपामाइन बढ़े, आपकी खुशी वाले हार्मोन बढ़े, आप अपने जीवन की अच्छी अच्छी घटनाओं को एक बार पूरे जीवन की यात्रा को याद कर लें, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भूल जाए। नेगेटिव को छोड़ना, पहले ही सोचना है कि क्या देखना है कि मेरे जीवन में अच्छा क्या रहा, उसको अगर आप याद करेंगे तो 20-25 मिनट यूँ ही निकल जाएंगे। हाँ, बढ़िया है, लेकिन परमानेंट भी नहीं रहना है, नहीं तो फिर केवल वो कौन सी जगह जो 25 मिनट है, क्योंकि हमें वो 25 मिनट निकालने हैं और वो 25 मिनट आपको बहुत भारी लगते हैं। जैसे कोई भी जो, अगर आप पहले इंटरव्यू में गए हैं तो आपको महसूस भी होता होगा, बार बार जाएंगे तब तो फिर आदत भी पड़ जाएगी कि कोई बात नहीं, ये हर बार होता है। अब उस समय आपने कंट्रोल किया तो फिर आप देखो वहाँ आप रिलैक्स रहोगे, तो वो अतिरिक्त जो तनाव बनना है वो नहीं बनेगा, क्योंकि अतिरिक्त तनाव हड़बड़ाहट देता है कि कैसे घुसूंगी माइक में, कैसे बोलूँगी, नमस्कार कैसे करूँगी। अगर वो बैठे बैठे अगर यही चीज़ें सोचते रहे ना तो फिर निश्चित तौर पर बोलेंगे मे आई कम इन और पता निकल कुछ हो जाएगा बिना मतलब का। इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ही है, बस केवल और केवल 3 चीज़ें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पानी और डोपामाइन बढ़ाने वाली लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं याद करो। एक बार अपनी जीवन यात्रा को दोबारा से जियो तो निश्चित तौर पर 20-25 मिनट ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और फिर आता है आपका असली पार्ट, जिसकी बात की जाए, जिस पर घंटों चर्चा की जाती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ घंटों चर्चा करेंगे कि भाई चलो चल के दिखाओ, आओ नमस्कार करो, बहुत लंबी चौड़ी। मैं समझता हूँ कि हम लोग इस उम्र में आ गए हैं, हमें इस चीज़ को सीखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या। हम सभी सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक हैं और हमारे संस्कार ऐसे हैं कि अगर हमें कहीं ऐसी जगह पर जाना है, किसी अच्छी जगह पर जाना है, किन्हीं सम्मानित लोगों के सामने जाना है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने घर में जब कोई रिलेटिव्स आते हैं तो उनके सामने जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिनको हम सिखाते हैं। तो क्या हमसे ऐसी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मुझे नहीं लगता है कि सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। स्पष्ट है, आप किसी के घर में जाते हैं तो आप जाते हैं तो ज़बरदस्ती ऐसे नहीं घुस जाते हैं, पहले पूछते हैं। तो वहाँ भी आप अपने घर में नहीं जा रहे हैं, हम किसी और के यहाँ जा रहे हैं और किसी और का कंफर्ट जोन है वो। अब आप उसके कंफर्ट जोन में जा रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि मैं आ सकता हूँ या मैं आ सकती हूँ। अंग्रेजी में पूछो, हिंदी में पूछो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको बीच में जो व्यक्ति है उनको एड्रेस करना है ना, क्योंकि जो बोर्ड होता है उसका एक चेयर पर्सन होता है। तो अगर चेयर पर्सन के ऊपर अगर कोई मैम बैठी है तो मैम को आप वो करें, या फिर अगर वहाँ पर सर हैं तो सर को आप करें। ये थोड़ा सा बिल्कुल एकदम ध्यान रखा जा सकता है। बाकी सामान्यतः ऐसा होता है कि 1 या 2 महिलाएं हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उस हिसाब से तो मेंबर के हिसाब से जो चेयर पर्सन है उसके हिसाब से आप करें। बाकी आप अगर स्वाभाविक सी बात है दोनों हैं, आपने सर बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने मैडम बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनुमति तो दे देंगे ना। तो ऐसी कोई उसमें एक्स्ट्रा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं कि नहीं वहाँ तो मैडम भी थी और मैंने तो केवल सर ही बोला, है ना। ये भी तो हो सकता है। तो इसमें एक्स्ट्रा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे सामने दोनों हैं। तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं सर मैडम मैं आ सकती हूँ, तो बड़ा ओड सा फील होगा। आप चारों से तो पूछ नहीं रहे, उनमें से जवाब भी कोई एक ही देगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बीच वाले को टारगेट करके कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, या मैं आ सकता हूँ श्रीमान, कोई दिक्कत नहीं है। और सर भी बोल रहे तो भी कोई ऐसा नहीं कि भाई आपने 3 शब्द हिंदी के बोल दिए और चौथा हिंदी का नहीं निकल रहा, वो अंग्रेजी का निकल रहा है और वो गलत हो गया।
कतई इस चीज़ की परवाह नहीं करें। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हम जो बातचीत करते आ रहे हैं, वो अचानक बदल नहीं सकती। और हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी मिक्स कर कर हम खूब बातचीत करते हैं, वो लोग भी ऐसे ही बातचीत करते हैं। तो आप बस इतना है कि पूछ कर अंदर जाएंगे, जैसे वो कहते हैं अनुमति देते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अभिवादन करेंगे। अभिवादन के लिए मैं ये मानता हूँ कि आप सबसे बढ़िया है कि आप नमस्कार करें, ज़्यादा बेहतर है हाथ जोड़कर नमस्कार करें। बीच वालों को एड्रेस करते हुए सभी की तरफ, यानी कि बाकी लोगों को आप क्या करें कि उनको आई कांटेक्ट से नमस्कार करना है और बीच में अपना ध्यान रहना। ऐसा नहीं कि भी नमस्कार जी नमस्कार जी, अब जैसे आप चाह बैठे हो तो एक बार नमस्कार 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 ऐसे नहीं हो, तो ये तो बड़ा अजीब सा हो गया। ये तो छोटे नोटी बच्चे वाली बात आ गई कि सभी को अलग अलग कर रहा है, तो आप उसकी मम्मी को भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, जो और परिवारजन है तो उनको भी अटपटा लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है। तो ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है कि जैसे सामने है तो मैंने ये नमस्कार और बस नमस्कार या नमस्ते, दोनों में से। उसमें एक चीज़ तो ये फ़ायदा होगा कि हमें ये गुड आफ्टरनून गुड नून और इन झंझट में नहीं अटकेंगे, क्योंकि माइंड जो है, देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपकी पॉजिटिव चीज़ों पे माइंड बहुत कम जाएगा। आपने पूरी प्रक्रिया के दौरान 100 अच्छे काम किए, 100 अच्छे जवाब दिए, लेकिन एक जो गलत हुआ ना, बार बार माइंड उसी को पकड़ कर लाएगा। और उससे क्या है कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, तो अब मनुष्य की प्रवृत्ति तो हम बदल नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम वो कर सकते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है न्यूनतम हमारे साथ हो, तो हम ऐसी चीज़ों से बचें जिन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो हमने अभिवादन किया और अभिवादन में नमस्कार या नमस्ते शब्द का यूज़ करें, जो सभी चीज़ों की आपको एक तरह से उससे मुक्ति मिलेगी। उसके बाद आप जब जाएंगे तो या तो वो स्वाभाविक खुद बोलेंगे कि आइए जितेंद्र जी बैठिए, आइए प्रीति बैठिए, या हाथ से इशारा करके बता देंगे कि भैया आप अपनी सीट धारण कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं कहते हैं, भाई दवे कई बार उनका मन कर जाता है कि इसका चेक करते हैं, टेम्परामेंट चेक करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार केवल नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं, साइकोलॉजी का भी टेस्ट है कि क्या सोचता है, घबराता तो नहीं है। नहीं करते हैं तो फिर आप पूछेंगे, सर मैं बैठ सकता हूँ या मैं बैठ सकती हूँ, या कैन आई सिट, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप पूछेंगे। और वो 5% संभावना है कि आपको पूछने का मौका मिलेगा, मात्र 5%। 100% यही होता है, 95% वो खुद बोल देते हैं, बैठ जाते हैं। अब बैठे, अब बैठने के बाद यहाँ पर भी बहुत बड़ी चर्चा होती है। 2 ही मिनट की चर्चा करेंगे कि कुछ नहीं, आप जिस पोजीशन में कंफर्ट होके बैठें और सामने वाले आपसे सम्मानित लोग हैं उनके सामने बैठें कि सामने वाले के ईगो को ठेस ना पहुंचे। अभी मान लो आप लोग हो, मैं उधर बैठा हूँ और आप लोग आके ऐसे बैठ जाओ, तो मेरे तो ईगो को ठेस पहुंचेगी, अरे यार कल का छोरा है मेरे सामने ऐसे बैठा। यही तो बात है, इतना सही है। तो हमें बैठने का तरीका बस इतना है कि सामने वाले के ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। सिंपल तरीके से आप बैठे, और अब आप मन में आएगा कि साहब हाथ कहाँ रखें, पैर कहाँ रखें, भाई कहीं नहीं। आप बैठे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हाथ आपके खुले होंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक बैठने का तरीका है, इससे ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मल तरीके से बैठें। हाथ आपके सामने टेबल होगी तो टेबल पे भी रख सकते हैं, आप अपने पास यहाँ भी रख सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ रखें, क्योंकि टेबल पे रखें तो भी थोड़ा अगले को लगेगा आपका। इससे जो ये बैठने की पोजीशन है, इससे क्या है कि आपके एटीट्यूड को शो किया जाता है कि आप में कितना एटीट्यूड है, कितना एरोगेंस है, कितना ईगो है, ये शो होता है। कि पैर रख के बैठ रहे हैं कि इसका मतलब सब अपन है, सामने वाले को हम शो कर रहे हैं कि मेरे आगे कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आराम से ऐसे बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बात आती है, बैठ गए, अब जब बातचीत करते हैं तो फिर ऐसे नहीं कि बिल्कुल बस ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठ के बातचीत करें। अब बिल्कुल अगर आपको समझाने के दौरान आपका हाथ चल रहा है तो चलेगा, है ना, आप समझा रहे हैं उनको, सामने वालों को बता रहे हैं। और कहीं नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर आपको समझाने के दौरान आपका हाथ या कोई और चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बुराई नहीं, ठीक है। आपकी गर्दन भी हिलेगी, आपका कभी इधर जाएगा ध्यान, कभी इधर जाएगा ध्यान,
सभी को एड्रेस करना है, पर एड्रेस जो सवाल पूछे उसको सबसे ज़्यादा करना है। ये भी आपको, जैसे मान लो आपने सवाल पूछा तो मेरा ध्यान आप पे ज़्यादा रहना चाहिए, बाकी बीच बीच में आपकी तरफ भी। उन्होंने पूछा तो मैं उधर ज़्यादा ध्यान दूँ, है ना। जो सवाल पूछ रहा उसको हमें टारगेट करना है और बाकी सभी पर नज़र रखनी है। आई कांटेक्ट बनाकर आंसर देना है, ऐसे नहीं कि गर्दन तो नीचे कर ली और फिर उत्तर दें, ये नहीं। आई कांटेक्ट बनाकर, जैसे जितेंद्र जी ने मेरे से सवाल किया तो मैं जितेंद्र जी से ही आई कांटेक्ट बनाकर सवाल करूं, बीच बीच में आप लोगों के भी सहमति प्राप्त करूं। बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी भी एक तरह से सहमति प्राप्त करें, उनका एप्रिसिएशन लेना है हमें कि हाँ वो सुन रहे हैं वो, और फिर उससे आपको फील भी हो जाएगा कि सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें, बैठना, दूसरा जवाब देते टाइम आपको कैसे क्या करना है, ये कि आपको हाथों की मूवमेंट करनी है नहीं करनी है वो, लेकिन आप कोई समस्या नहीं, यू आर फील फॉर फ्री। आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा जो संप्रेषण का माध्यम है केवल शब्द नहीं होते, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी होता है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीज़ों को शो करती है, तो इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल, साधारण, एकदम फॉर्मल, और सामने वाले के ईगो को हर्ट किए बिना हमारी बात रखनी है। जो हमसे सवाल पूछे उसे हमें एड्रेस करना है, बाकी लोगों से भी हमें आई कांटेक्ट रखना है, और आई कांटेक्ट करते हुए हमें जवाब देने हैं। ऐसे नहीं कि गर्दन झुकाकर जवाब दें, इन सब चीज़ों से बचना है। तो ये चीज़ आपकी अभी तक जो हमने चर्चा की, ये सब सामान्य परिचर्चा है कि हम इंटरव्यू में कैसे फेस करें, कैसे आगे बढ़ें, या वहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके बाद जो बात आएगी वो अपने विषय के संदर्भ में, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाए, क्या जो पूछा जाए उसके जवाब कैसे हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो